हेलो क्लास, आज आपका टॉपिक रस है बच्चों। संस्कृत में रस शब्द की उत्पत्ति रसस्यते असोइति रसा के रूप में की गई है, जिसका अर्थात जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। परंतु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने के बाद जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। काव्य में बच्चों रस का स्थान वही होता है जो कि शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी तरह रसहीन कथन को काव्य नहीं कह सकते हैं। बच्चों, रस के अंग देखिएगा। रस के 4 अंग होते हैं आपके: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये देखिएगा बच्चों, रस के 3 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। पहला आपका स्थायी भाव। स्थायी भाव वो भाव जो स्थायी रूप से बना रहे, यानी मनुष्य के हृदय में जिस भाव की स्थिति हमेशा बनी रहती है वो भाव क्या कहलाता है? आपका स्थायी भाव कहलाता है। ठीक है बच्चों, वो भाव आपका स्थायी भाव कहलाता है, जो भाव की स्थिति जिस भाव की स्थिति हमेशा बनी होती है। बच्चों, साहित्य में निम्नलिखित रसों का उल्लेख मिलता है: श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, विभत्स, अद्भुत, शांत रस। ये इतने सारे रस हैं बच्चों। कहीं कहीं वात्सल रस को भी जोड़ दिया गया है। वैसे 9 तरह के रस होते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने वात्सल रस को भी एक रस माना है। आपके कोर्स में बच्चों जो है वो है श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस और शांत रस। ये रस आपके कोर्स में हैं। अभी बच्चों मैंने बताया रस के अंग विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव 4 होते हैं, जिसमें से एक को एक्सप्लेन कर दिया। स्थायी भाव वो भाव जो हमेशा एक तरह मन में बना रहता है, उसको बोलते हैं स्थायी भाव, जो परमानेंट बना रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। विभाव स्थायी भाव को बढ़ाने वाले, जागृत करने वाले कारणों को विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं, एक आलम्बन, एक उद्दीपन विभाव। आलम्बन बच्चों जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति भाव जागृत होता है, जिस पर भाव टिका होता है, जिसका सहारा लेकर भाव खड़ा होता है, तो जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति मन में भाव जागृत होता है वो आपका क्या कहलाता है? आलम्बन कहलाता है। अर्थात वह कारण जिस पर भाव अवलंबित होता है उसको आलम्बन कहते हैं। ध्यान दिया बच्चों, जिसके प्रति भाव जागृत हुआ वो आलम्बन है। और आश्रय जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ उसे आश्रय कहते हैं। विभाव के 2 भेद बच्चों: आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलम्बन जिसके प्रति भाव जागृत हुआ, आश्रय जिसने भाव को सहारा दिया, जिसके मन में भाव जागृत हुआ वो आपका आश्रय हो गया। अब बच्चों उद्दीपन विभाव। उद्दीपन उद्दीप्त करना, बढ़ाना, यानी कि वो स्थिति जो मन में उत्पन्न होने वाले भाव को और भी ज़्यादा बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे, तीव्र कर दे, उद्दीप्त कर दे। ये बच्चों दिया ना, व्यक्ति के हृदय में जागृत स्थायी भावों को अधिकाधिक उद्दीप्त या तीव्र करने वाला उद्दीपन विभाव कहलाता है। ये बच्चों आपको इसके अंग समझ में आ गए ना। रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, विभाव के 2 भेद होते हैं: आलम्बन आश्रय, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक, स्थायी भाव वो भाव जो हमेशा मन में बना रहता है। विभाव में आलम्बन जिसके प्रति भाव जागृत हुआ, आश्रय जिसके मन में भाव जागृत हुआ। उद्दीपन विभाव भी बच्चों, उद्दीपन भी इसी में होता है। विभाव में आलम्बन और उद्दीपन, तो उद्दीपन जो भावों को उद्दीप्त करे।
अच्छा, तीसरा आपका अनुभाव है, वो क्रियाएं या चेष्टाएं जिसके द्वारा हमें ये महसूस हो कि कौन सा भाव व्यक्ति के मन में चल रहा है, जिससे हमें रस का अनुभव होता है, उसको बोलते हैं अनुभाव। ये बच्चों कई तरह के होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। इसके अलावा चौथा आपका है संचारी भाव, यानी वो भाव जो उत्पन्न होता है और विलीन हो जाता है, उसको बोलते हैं संचारी भाव। जो संचरण करता रहता है, स्थायी नहीं होता है। ठीक बच्चों, अब देखिए आपका पहला जो है वो है श्रृंगार रस। सहृदय के चित्त में रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। दूसरी तरह से इसकी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं कि जब नायक नायिका के मन में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं, या जहां नायक नायिका के प्रेम का मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। बच्चों ये आपको कोर्स में मैंने बताया था, इसको रट लीजिएगा, स्थायी भाव इनके रट लीजिएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, करुण का शोक, हास्य का हास, वीर रस का उत्साह और शांत का निर्वेद। ये 5 आपके कोर्स में। पहला श्रृंगार बताया मैंने भी, सिंपल सा, जहाँ नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर आपका श्रृंगार रस होता है। प्रेम में भी मिलन का, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। संयोग जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, ये बच्चों दिए ना, संयोग जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है, और वियोग जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, वहाँ पर वियोग होता है। अच्छा, संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन, वो संयोग श्रृंगार हुआ। अब इसका एग्जाम्पल बच्चों आप याद कर लीजिए। मैं तो गिरधर के घर जाऊँ, गिरधर मारो सांचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊँ। मीराबाई, यहाँ पर मीराबाई बोल रही हैं, श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम यहाँ पर है, श्री कृष्ण को सच्चा प्रीतम बोल रही हैं। तो बच्चों जब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो हम इस एग्ज़ाम्पल सारे जब हम अंग निकालेंगे तो सबसे पहला संयोग श्रृंगार का पहला स्थायी भाव यहाँ पर रति है, प्रेम है। आलम्बन किसके प्रति मीरा के मन में भाव जागृत हो रहा है? श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण आलम्बन है। किसके मन में भाव जागृत हो रहा है? तो बच्चों यहाँ मीराबाई के मन में भाव जागृत हो रहा है, तो आश्रय मीरा है, मैंने आपको पहले बताया। उद्दीपन वो स्थिति जो भाव को और ज़्यादा उत्पन्न कर दे, तो यहाँ पे भाव प्रेम है, मीरा के प्रेम को कौन बढ़ा रहा है? श्री कृष्ण का रूप, तो रूप उद्दीपन हो गया। अनुभाव कैसे अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पर प्रेम है तो रूप का लुभाना, मीरा का कृष्ण के रूप पर लुभाना, ये आपका हो गया। और संचारी भाव हर्ष और औत्सुक्य। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया ना कि संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। अब वियोग श्रृंगार पे आइए बच्चों। वियोग जहाँ पर नायक नायिका के मिलन का भाव रहता है, विरह वर्णन होता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। अब मीरा का एग्जाम्पल इसमें भी देख लीजिए बच्चों। दुख की मारी वन वन डोलूं, वैद्य मिल्या नहीं कोय, मीरा के प्रभु पीर मिटेगे जब, वैद्य सामरिया होए, वैद्य सामरिया होए। बच्चों इसमें एक आपका आपने पढ़ा होगा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, या हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोय, सूली ऊपर सेज हमारी सोवन के विधि होए। ये आपका ये भी है, आपको जो इजी लगे वो याद कर लीजिएगा। अब पहले इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए इसका स्थायी भाव रति, किसके मन में? आलम्बन, किसके मन में भाव जागृत हो रहा है? मीरा के, तो मीरा आश्रय हो गई। किसके प्रति भाव जागृत हो रहा है? श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण आलम्बन हो गए। कैसे पता चल रहा है कि मीरा इस समय कृष्ण से अलग हैं, उनके अंदर वियोग की स्थिति है? तो मीरा के दुखपूर्ण कथन, मीरा ये जो बोल रही हैं, दुख से भरे हुए अपने जो वाक्य बोल रही हैं, इससे पता चल रहा है कि वो दुखी हैं। उद्दीपन, उनके दुख को और कौन बढ़ा रहा है? कृष्ण की स्मृति, कृष्ण के स्वरूप की याद, स्मृति।
संचारी भाव चिंता, स्मृति, आवेग। तो ये बच्चों आपका श्रृंगार, वियोग श्रृंगार है। तो इसको आप रखिएगा, बाकी के जो आपके रस हैं वो हम आपको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।